हाय फ्रेंड्स। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो उस गुस्से में हमारे मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो कि हमें नहीं उपयोग में लेने चाहिए, और उससे हम सामने वाले मन को इतना घाव देते हैं कि हम चाहकर भी उसको लाख सॉरी बोलें, फिर भी वो घाव उसके मन से नहीं निकलते हैं। इसी चीज को लेते हुए एक स्टोरी जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है आपने पहले भी ये स्टोरी सुनी हो, फिर भी मैं आपके साथ आज ये स्टोरी शेयर करूंगी। स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची की। वो बच्ची इतनी गुस्सा करती थी, इतना गुस्सा करती थी कि जब उसे गुस्सा आता था तो वो अपने घर के सभी सामान इधर उधर फेंकना, तोड़ना चालू कर देती थी। उसकी इस आदत से उसके मम्मी पापा और उसके परिवार के बाकी सदस्य काफी परेशान थे, क्योंकि जब उस बच्ची को गुस्सा आता वो घर का सामान फेंकती, तोड़ती, चिल्लाती, सबको परेशान करके रखा था उसने। तो सब लोग उसकी इस आदत को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लड़की अपनी आदत नहीं बदल पाई। एक बार उसकी माँ ने परेशान होके उसकी टीचर से जाके उसकी इस आदत के बारे में बोला। टीचर ने बड़े ध्यान से सुना और उसकी मम्मी को ये आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी बेटी अब गुस्सा नहीं करेगी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसकी मम्मी घर आ गई। अगले दिन जब वो बच्ची स्कूल गई तो टीचर ने बच्ची से बोला कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हम एक गेम खेलेंगे। तो भाई बच्चे तो वैसे ही बड़े खुश रहते हैं अगर उनको पढ़ाई ना करने को बोला जाए और गेम खेलने को बोला जाए। हम भी जब छोटे थे तो हमें भी बड़ा मजा आता था कि पढ़ाई से छुट्टी मिले और खेलने को मिले। तो ऐसा ही हुआ। टीचर ने उसको बोला कि आज आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आज अपन गेम खेलेंगे। तो बड़ी खुश हो गई। तो खुशी खुशी टीचर के पास बोली कि अच्छा टीचर, अपन कौन सा गेम खेलेंगे। तो टीचर बोलती है गेम कुछ इस तरह है कि जब भी हमको गुस्सा आए, जब भी हमको गुस्सा आए या आपको गुस्सा आ रहा है या मुझे गुस्सा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अपने घर की एक दीवार पर जिस वक्त मुझे गुस्सा आएगा जाते ही हमको एक कील ठोक देनी है। ठीक है, इस तरह का ये गेम है। तो बच्ची ठीक है मैम, गेम चालू करते हैं। अब वो बच्ची घर गई। घर जाते ही उसको गुस्सा आया। उस दिन उसने करीब एक ही दिन में 10 कीलें दीवार में ठोक दी। अब कीलें ठोकी तो थोड़ी मेहनत भी लगी, टाइम भी लगा। धीरे धीरे बच्ची के दिमाग में आया कि मैं कोशिश करती हूँ मैं गुस्सा कम करूं, मैं गुस्सा कम करूं तो कीलों की संख्या भी कम हो जाएगी। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश की, और डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे वो कीलों की संख्या कम होती गई। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आया कि उस बच्ची ने एक भी कील दीवार पर नहीं ठोकी। तो बड़ी खुश होके वो टीचर को जाके बोली, आज तो मैंने एक भी कील दीवार पे नहीं ठोकी है, तो मैं गेम जीत गई। टीचर कहती है नहीं, गेम तो अभी चल रहा है, गेम अभी खत्म नहीं हुआ। टीचर उस बच्ची के साथ जाती है और उस दीवार के पास दोनों पहुंचते हैं। तो टीचर कहती है ये दीवार पे जितनी भी कीलें हैं, अब तुम्हें गेम आगे और बढ़ेगा, और गेम का अगला पार्ट है कि अब तुम्हें इन कीलों को, जब तुम्हें गुस्सा ना आए तो एक एक करके इन कीलों को निकालना है। तो गेम फिर शुरू हुआ, नेक्स्ट पार्ट गेम का। अब गेम के नेक्स्ट पार्ट में उसको कीलें निकालनी है। वो कीलें दीवार से निकालते निकालते उस बच्ची को करीब 2 महीने लग गए। 2 महीने में जैसे ही वो कीलें खत्म हुई, अगेन वो अपनी टीचर के पास गई और टीचर को फिर से बोला कि टीचर, मैंने कीलें सारी निकाल दी है, अब गेम में जीत गई। टीचर बड़ी खुश होती है, उसको अप्रिशिएट करती है, उसकी बड़ी तारीफें करती है और उसको उसकी पसंदीदा चॉकलेट देती है, और दोनों फिर से उस दीवार के पास पहुंचते हैं। जब दीवार के पास पहुंचते हैं तो टीचर कहती है कि अरे वाह, तुमने तो सारी कीलें निकाल दी, अब बताओ तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है इस दीवार पे। तो बच्ची कहती है नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा इस दीवार पे। तो टीचर कहती है जरा ध्यान से देखो, तुम्हें इस दीवार पे क्या दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इस कीलों के निकलने से दीवार पे जो निशान बने हैं, जो दीवार खराब हुई है, दीवार पे जो गड्ढे बने हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। तो बच्ची कहती है हाँ मैम, वो तो दिख रहे हैं, तो क्या आप तुम इन्हें ठीक कर सकती हो। तो कहती है नहीं मैम। तो वो बात उस बच्ची को टीचर समझाती है कि बेटा, जिस तरह हम गुस्सा करते हैं और जितनी बार हम सामने वाले को गुस्से में कुछ बोलते हैं, तो क्या होता है, वो इस कील की तरह, जैसे तुमने दीवार में एक गुस्से में कील ठोकी, उसी तरह तुमने गुस्से में अगर किसी को कोई शब्द कहा है तो वो उसके दिल में जाके कील की तरह लगते हैं।
कील तो तुमने निकाल ली, लेकिन क्या उसका निशान तुम मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। इसी तरह से जब तुम किसी को कुछ कहते हो तो उसका कहा हुआ तुम सॉरी बोल के भी उसके दिल से नहीं मिटा सकते। वो उसको हमेशा के लिए एक घाव, एक निशान दे जाता है। इसलिए हमें गुस्से में भी अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना है। सामने वाले को कुछ नहीं कहना है। उस छोटी सी बच्ची को वो बात समझ आती है और उस दिन के बाद से वो कभी गुस्सा नहीं करती। उसके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी लगती है कि टीचर ने बहुत ही प्यारे से छोटे से लेसन के साथ उस बच्ची को इतनी बड़ी सीख दी और उसको सही रास्ते पे लेकर आई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहा? मॉरल ऑफ द स्टोरी रहा कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता। तो हमें दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना है। अपने शब्दों पे, अपनी बोली पे हमें कंट्रोल रखना है। ओके, बाय बाय।